नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 15 अगस्त 2019 यही वो तारीख थी जिस दिन देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या विस्फोट पर अपनी चिंता जाहिर की थी और इस पर काबू पाना समय की मांग बताई थी। पीएम मोदी की उस बात को 1 साल पूरा होने को है और इस 1 साल के खात्मे के साथ ही ये मुद्दा अब फिर से सुर्खियों में है और अदालत से लेकर संसद और सरकार तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। तो क्या सरकार ने अब मन बना लिया है कि देश में अब जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बनाया जाए और इसके लिए ही ये भूमिका लिखनी शुरू कर दी गई है? और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए आपको पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं पर एक नजर डालनी पड़ेगी। पहली ये कि बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा ईमेल के जरिए। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम बताते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का इस पत्र में आग्रह किया गया है और इस पत्र की एक प्रति गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गई है। दूसरा ये कि राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने भी बीते 7 अगस्त को पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून का विधेयक लाने का आग्रह किया। तीसरा ये कि वकील अश्विनी उपाध्याय ने सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए निर्देशित करने के लिए जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी उस पर भी इसी महीने सुनवाई हुई है। इस याचिका में तर्क दिए गए हैं कि 1976 में संविधान में हुए 42वें संशोधन के जरिए जो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बनाया। संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसे भी 18 साल बीत गए हैं लेकिन कानून नहीं बना। भारत में दुनिया की केवल 2% जमीन है, पीने योग्य पानी 4% है, जबकि जनसंख्या 20% है। इसलिए संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश के मुताबिक देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय से जवाब भी मांग लिया है, जिस पर सरकार को 14 अगस्त को अपना जवाब पेश करना है और 14 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। वैसे नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट पहले ही लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर चुके हैं, जिस पर आने वाले सत्र में लोकसभा में चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए संसद के मानसून सत्र को वर्चुअल तरीके से संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। आमतौर पर संसद का मानसून सत्र जुलाई महीने में ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये कोरोना की वजह से लेट हो गया है। उम्मीद है कि अगले महीने से यह सत्र शुरू हो सकता है और इसी दौरान इस बिल पर चर्चा होगी और इसमें कुछ सुधारों के साथ इसे ही पारित कर दिया जाए। आपको यह भी बता दें कि जनसंख्या कानून भी इस देश में वैसा ही मुद्दा है जैसा कि 370 और राम मंदिर था। इसको लेकर वक्त वक्त पर बहस छिड़ती रहती है, लेकिन इसे कोई हाथ नहीं लगाता है। विपक्ष भी वोट बैंक की सियासत के चलते सरकार के खिलाफ प्रहार करता है। इससे पहले नवंबर 2019 में भी लोकसभा में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने छोटे परिवार को अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण बिल का प्रस्ताव रखा था। 2018 में बीजेपी और टीडीपी के करीब 125 सांसदों ने राष्ट्रपति से भारत में 2 बच्चों की नीति लागू करने का आग्रह किया था। दिसंबर 2018 में बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल और संजीव बालियान सहित अलग अलग दलों के सांसदों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून की पैरवी की थी, लेकिन ये कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन इस बार सरकार पर दबाव चौतरफा बनाया जा रहा है ताकि इस बार फैसला हो ही जाए। वैसे समय की ये मांग भी है कि भारत में ये कानून लागू किया जाए, वरना देश सीमित संसाधनों और जनसंख्या विस्फोट के असंतुलन से जूझता रहेगा और विकास की पटरी पर कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि सरकार संसाधन बनाती रहेगी और बढ़ती जनसंख्या उन संसाधनों को घटाती रहेगी। वैसे जनसंख्या नियंत्रण होने से क्या क्या फायदे होंगे यह आपको समझने चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रित हो तो भारत की साक्षरता दर में वृद्धि होगी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग घटेंगे, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर स्थिर रहेगा या फिर घटेगा,
और अगर ये बिल पास नहीं किया गया और इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो भारत कभी भी विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपनी आबादी के लिए संसाधनों को जुटाने में ही लगा रहेगा। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में बच्चे पैदा होने की स्थिति क्या है। इस साल 1 जनवरी यानी न्यू ईयर की बात करें तो इस दिन भारत में 67,385 बच्चों ने जन्म लिया था। इसी सूची में दूसरे नंबर पर चीन था, जहां 46,299 बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन आप पहले और दूसरे पायदान के बीच का अंतर देखेंगे तो वो खाई काफी बड़ी है। देश में संसाधन सीमित है, लेकिन आबादी बेहद तेजी से बढ़ रही है। हर साल बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। देखा जाए तो 1951 में भारत की आबादी 10 करोड़ 38 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई और साल 2025 तक इसके बढ़कर 150 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या गुणांक में बढ़ रही है, लेकिन संसाधनों में वृद्धि की दर बहुत धीमी है। इसलिए अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस सत्र में देश की सबसे बड़ी समस्या पर केंद्रित बिल पास करा पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इसी सत्र में यह बिल लाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।